हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल फिक्स सुवेंदु में। तो करीब 1 डेढ़ घंटा हो गया है, मैच ख़त्म हुआ है। लखनऊ और मुंबई का मैच था एकता स्टेडियम में। और अभी मैं देख रहा था और सभी हाइलाइट्स देख रहा था, क्योंकि कंप्लीट मैच मैंने नहीं देखा था। और वही देख रहा था कि मैच में हुआ क्या। मतलब एक वक्त पे मुंबई इंडियंस बहुत आसानी से मैच जीत रही थी रन चेस करते हुए, और लग रहा था कि टॉप 4 में भी एंटर कर जाएंगे। और अगर अगला मैच जीतते हैं फिर टॉप 2 का भी फिनिश हो जाएगा और क्वालिफायर 1 भी खेलेंगे। लेकिन आखिर में आते आते वो 5 रन से मैच हार गए। आखिर ओवर में सिर्फ और सिर्फ 11 रन चाहिए था, और सामने दो मतलब कहेंगे कि टॉप क्लास बैटर थे, जो कि माने जाते हैं एक तरह से अच्छे फिनिशर, हार्ड हिटिंग बैट्समैन। एक तरफ टिम डेविड थे, सामने थे कैमरन ग्रिल। और बॉलिंग कौन कर रहा था? मोहसिन खान, लखनऊ की तरफ से मोहसिन खान, जो कि थोड़े से इनएक्सपीरियंस गेंदबाज है। अभी 1 डेढ़ सीज़न का एक तरीके से एक्सपीरियंस हुआ है। प्लस काफ़ी हद तक आप देखो कि पिछले 1 साल में वो इंजरी की वजह से बाहर रहे हैं। तो अभी भी देखो इंजरी के बाद वापसी कर रहे हैं, और उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं आई है और रिदम भी शायद नहीं पकड़ा है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक भी बाउंड्री नहीं दी आखिरी ओवर में। शायद कुछ 3-4 रन ही कंसीड किए उस ओवर में, और 5 रन से मैच जीता है लखनऊ ने। और मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट्स जो कि उनको मिल गए हैं। और अभी वो क्या है कि मुंबई से ऊपर निकल गए हैं और चेन्नई के साथ बराबर पर खड़े हुए हैं 15 पॉइंट्स के साथ। और जो एनआरआर है उसमें भी सिर्फ और सिर्फ आप देखो कि बहुत कम फासला है। मतलब बहुत ही मार्जिन जो कि वो बहुत ही कम है। तो इंटरेस्टिंग हो गया, और मुंबई के लिए ये हो गया है जो बाकी की टीमों के लिए भी है कि डू और डाई मैच हो गया है आखिर मैच। तो इन डिटेल बात करेंगे पूरे मैचेस के बारे में और किस तरह से समीकरण अभी बैठ रहे हैं, क्योंकि अब ये हो गया है कि 7 टीमें जो कि 3 स्पॉट के लिए लड़ाई कर रही हैं, क्योंकि एक टीम गुजरात टाइटंस 18 पॉइंट पे क्वालिफाई कर चुके हैं। और अब तो इस हार के बाद मुंबई इंडियंस का ये भी एक तरह से तय है कि गुजरात टाइटंस को टॉप से कोई हिला नहीं पाएगा, भले वो आखिरी मैच जीते, हारे, ड्रॉ हो, कुछ भी हो। जिस पोजीशन पे है यानी कि 18 पॉइंट पे अभी है, वहाँ तक कोई भी टीम पहुँच नहीं सकती। मतलब आगे जीत जाए 20 पॉइंट पे चले जाएंगे, हार जाए तब भी 18 पे रहेंगे, ड्रॉ हो जाए तब 19 पे रहेंगे। लेकिन 18 तक कोई दूसरी टीम पहुँच नहीं सकती। वो टीम हो सकती थी कि मुंबई इंडियंस हो, बट आज क्योंकि वो हार गए हैं तो वो चांसेस भी एक तरीके से कम हो गए हैं। मतलब कम क्या, एकदम से पॉसिबल भी नहीं होगा, क्योंकि मुंबई मैक्सिमम टू मैक्सिमम 16 जा सकती है। और लखनऊ और चेन्नई अगर जीत भी जाती है अपने अपने आखिरी गेम्स, तब भी 17 तक ही पहुँचेंगे। तो गुजरात टाइटंस डिफेंडिंग चैंपियंस, पिछले बार के टेबल टॉपर्स थे, चैंपियन थे, इस बार भी टेबल टॉपर रहेंगे और चैंपियन के लिए कड़े दावेदार रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें मुंबई इंडियंस के, जैसा कहा कि, और मैंने कल भी जब वीडियो बना रहा था तब भी बताया था कि जो भी दोनों टीमों में से जो भी टीम जीतेगा थोड़ा सा उसको स्लाइटली एडवांटेज मिलेगा, और जो भी टीम हारेगी वो फंस जाएगी। मुंबई किस तरह से फंसती है देखो, मुंबई 14 पे अटक गई है। अब जो आखिरी मैच है उनका एसआरएच से, वो भी आखिरी दिन के ऊपर है। जो लास्ट जो डे है लीग स्टेज का, यानी कि 21 तारीख को शायद है, संडे को। तो वहाँ पे देखो पहले मुंबई हैदराबाद है और फिर बेंगलोर गुजरात है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखो कि वो जो आखिरी दिन होगा उस दिन पे डिसाइड हो सकता है कि कौन से वो 4 टीमें, मतलब ऑलमोस्ट शायद आखिरी टीम या आखिरी 1-2 टीमें वहाँ पे आपको पता लगेगी। दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट के लिए मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर आज हार जाते फिर उनके लिए दिक्कत क्या होती कि वो अगर वो आखिरी मैच जीत भी जाते तब भी 15 तक पहुँचते, और ऑलरेडी चेन्नई 15 पे है। तो फिर उनको नेट रन रेट को भी बेहतर करना पड़ता। फिर ये एक्सपेक्ट करना पड़ता कि बेंगलोर पंजाब अपने अपने मैचेस हारे। लेकिन अब क्या हो गया है, क्योंकि अब वो जीत गए हैं, हालांकि तब भी उनको आखिरी मैच जीतना है तभी जाके क्वालिफाई करेंगे। लेकिन क्योंकि जब ऑलरेडी 15 तक पहुंच चुके हैं तो एक तरीके से एक बिलीव रहेगा कि हाँ, हमने अपना मैच जीता हुआ है। चेन्नई के साथ ही खड़े हैं, तो अगर चेन्नई हार जाती है और बड़े मार्जिन से हार जाती है तब भी हमारा चांस रहेगा। तो काफ़ी कुछ एक तरीके से जो गणित है वो भी काम कर सकता है। लेकिन फ़िलहाल जैसा कि कहा कि वो थोड़ा सा अपने आप को सेफ फील करेंगे। तो इन डिटेल स्कोर कार्ड के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम ऑब्वियसली पॉइंट्स टेबल एक मेजर एक तरह से एरिया होगा जहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या इस समय टीमों के हाल है। तो देखिए पहले बैटिंग किया एक तरीके से इस मुश्किल सरफेस के जो इकाना का माना जाता है, लेकिन आज थोड़ा सा जो पिच थी वो थोड़ा सा फिर भी कहोगे कि बैटिंग के लिए मददगार थी। स्पेशली जो बाउंस था वो अच्छा था। तो उस हिसाब से देखो जो आज कंपेयर टू प्रीवियस विकेट्स यहाँ पर रहे हैं, प्रीवियस पिचेस यहाँ पर रहे हैं, उससे तो थोड़ा सा बेहतर ही था। और उसी का रीज़न देखो कि लखनऊ ने एक अच्छा स्कोर खड़ा किया 177 फॉर 3 20 ओवर के कंप्लीशन पर। लेकिन उसमें भी देखो स्टार्टिंग बहुत ही ख़राब हुई थी। इनिशियली आप देखो कि जो विकेट्स गिरे थे वो जल्दी गिरे थे। बदलाव किया था, काइल मेस को नहीं खिलाया था और उनके जगह पे दीपक हुड्डा को अंदर लाए थे, और
आज नबीन उल हक को भी ले आए थे, शायद अमित मिश्रा की जगह पे थोड़ा सा बदलाव किया था टीमों में। और दीपक हुड्डा का ये साल बहुत ही ख़राब गया है। पिछले साल आपको याद होगा 2022 में कितना ज़बरदस्त रहा था उनके लिए, नंबर 3-4 पे खेलते हुए 400 से ज़्यादा रन बनाए थे। और उसी के अब वजह से देखे वो इंडियन टीम में भी गए थे, मेजर जो मल्टीनेशनल इवेंट्स होते हैं, एशिया कप हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, वहाँ पे खेल के आए थे। बट इस साल अगर आईपीएल में देखिए तो बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस रहा है, और आज भी सिर्फ और सिर्फ 5 रन बना के गए हैं 7 बॉलों में। उसके अलावा डिकॉक 15 में 16 है, 2 छक्के मारे हैं, लेकिन आज इस पिच के ऊपर उन्होंने भी इनिशियली स्ट्रगल ही किया और फिर आउट भी हो गए स्पिनर को। प्रेरक मंकड़ पहली बॉल पे 0 पे आउट हुए हैं। आई थिंक पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे, लेकिन आज जल्दी आउट हो गए। लेकिन उसके बाद कृणाल पंड्या जो उनके कप्तान हैं, और फिर मार्कस स्टोइनिस, लग रहा था कि मुश्किल हो जाएगा मिडिल ऑर्डर के लिए, लेकिन वहीं पे उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस दिखाई और अच्छी खासी पार्टनरशिप की। कृणाल पंड्या 49 है 42 बॉलों में और रिटायर्ड आउट हो गए, यानी कि आखिर में जब वो शायद थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे हिटे मारने में, उन्होंने वो खुद को एक तरह से रिटायर्ड आउट कर दिया, यानी कि उसके बाद वो शायद बैटिंग के लिए नहीं आते। निकोलस पूरन को भेज दिया। उसी का आप देखो कि सिर्फ 3 ही विकेट गिरे हैं, उसके बाद कृणाल पंड्या आउट नहीं हुए। उन्होंने एक तरह से जो हम देखते हैं कि रिटायर्ड आउट लिया है। बाकी स्टोइनिस का आज एक तरीके से देखा, जो हल्क उनको बोलते हैं, जो पावर है, उन्होंने आज शो किया। और कहीं ना कहीं जो शायद अपनी करियर की, जो आईपीएल करियर की शायद सबसे बेस्ट नॉक उन्होंने आज खेली है। तो 89 नॉट आउट किए हैं, 47 बॉलों में 4 चौके और 8 छक्के मारे हैं, जो कि एक मुश्किल सरफेस होता है। और हमने देखा भी एक आई थिंक चेन्नई वाला मैच याद होगा जो ड्रॉ हो गया था, उस मैच के ऊपर आप देखिए कि जो ऑलमोस्ट 5वीं या 6ठी स्टंप से बॉल टर्न होकर उनके स्टंप पे लगी थी और वो हैरान हो गए थे उस पिच के ऊपर। ये अच्छी चीज़ है कि शायद आज उस प्रकार के पिच नहीं थे और सामने भी शायद उस क्वालिटी की स्पिन बॉलिंग नहीं हो रही थी। एक पीयूष चावला थे और दूसरे ऋतिक शौकीन थे शायद, तो उस हिसाब से भी स्पिन बॉलिंग नहीं हो रही थी उस क्वालिटी की। प्लस दूसरी तरफ आप देखो कि शायद जैसा कि कहा कि पिच उतनी भी ख़राब थी नहीं, उस वजह से देखो यहाँ पे स्टोइनिस ने अपने आप को अप्लाई किया, पार्टनरशिप किया और फिर अंत में जाके एक तरह से पिटाई भी की है। कृणाल पंड्या जब रिटायर्ड आउट हुए उसके बाद पूरन आए, लेकिन उन्होंने कुछ खास किया नहीं है। 8 बॉलों में 8 रन है, 10 एक्स्ट्राज है और उसी के बदौलत देखो 177 पर 3 है और 3 विकेट गिरे थे, एक रिटायर्ड आउट हुए थे कृणाल पांड्या और 20 ओवर खत्म हो गए थे। जहाँ तक मुंबई की बॉलिंग की बात करें, अगेन आप देखो स्टार्टिंग बहुत ही बढ़िया हुआ था, मिडल ओवर्स में भी रोक के रखा था, लेकिन जो डेथ ओवर्स में उनकी प्रॉब्लम है वो लगातार जारी है। जेसन बेरेंडॉर्फ ने इनिशियल बहुत ही बढ़िया बॉलिंग किया था, 4 में 30 दे के 2 आउट किए हैं। लेकिन क्रिस जॉर्डन को अगर आप देखो, जो उन्होंने रिप्लेसमेंट अनाउंस किया था जोफ्रा आर्चर का, बहुत ही महंगे साबित हुए हैं। 4 ओवर में 50 रन दिए हैं, विकेटलेस रहे हैं और अंत में उन्होंने एक कैच भी छोड़ा था, वो शायद निकोलस पूरन का था। उसके बाद उस बॉल पे देखो सिंगल आ गया, 1 रन तो हुआ, साथ में मार्कस स्टोइनिस स्ट्राइक पे आ गया और फिर उन्होंने छक्का भी मार दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये बाद में मैच में बहुत ज़्यादा असर कर जाती है। अगर वो कैच पकड़ लेते शायद वो छक्का नहीं होता, ना ही एक तरह से स्ट्राइक रोटेशन होता, वो छक्का होता। और आप देखो अंत में जाके आप 5 रन से मैच हारे हो। बहुत ही छोटा, मतलब छोटा तो नहीं कहेंगे, बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता था। और एक और चीज़ है कि क्रिस जॉर्डन, ऑब्वियसली देखो क्रिस जॉर्डन जब अपनी टीम के लिए T20s में खेलते हैं इंग्लैंड के लिए, वो एक डिफरेंट बॉलर लगते हैं। और इवन फील्डिंग में आप देखो ज़बरदस्त फील्डर है, कैचिंग स्पेशली जो उनकी होती है बहुत ही ज़बरदस्त, और बैट से भी कंट्रीब्यूट करते हैं। बट जब IPL में खेलने आते हैं वही अब देखो कि बॉलिंग एकदम ख़राब होती है और फील्डिंग भी उस लेवल की नहीं करते हैं और बैटिंग में तो उनको मौका नहीं मिलता है। और मुझे थोड़ा सा हैरानी हुआ था जब इन्होंने जोफ्रा आर्चर के बदले में इनको ख़रीदा था, क्योंकि पिछले साल ये चेन्नई में थे। और ये चीज़ देखिए, जो चेन्नई सुपर किंग्स में जो जिस भी प्लेयर को साइन करता है, तो कहीं ना कहीं आप देखो कि अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़्यादा कुछ ख़राब कर दे या बहुत ज़्यादा कुछ उनसे वो निकाल ना पाए, तब जाके उनको छोड़ देते हैं और उतना ट्रस्ट नहीं दिखाते हैं। आप देखो CSK ने उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं दिखाया था, जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट एक तरह से टीम है, जो कि प्लेयरों के ऊपर निवेश करती है, उनको एक तरीके से उनसे बेस्ट निकालती है। मुंबई उनके पास गई, उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, हालांकि क्वालिटी है उसमें, वो T20 स्पेशलिस्ट है, अच्छे खासे उनके पास वेरिएशंस है। लेकिन अक्सर हमने देखा है जो IPL में हाल रहा है, चाहे RCB के लिए खेलते हुए हो या बाद में चेन्नई, इवन अभी मुंबई के लिए, तो उनका भी बहुत ही ख़राब रहा है। उसके अलावा देखो ऋतिक शौकीन को खिलाया था, 3 ओवर में 20 रन दिए हैं, 0 विकेट से, इकोनॉमिकल रहे लेकिन विकेट नहीं ले पाए। पीयूष चावला 3 ओवर में 26 रन है, 1 ही विकेट लिया है। अब इसमें आप देखो कि ये 2 ही स्पिनर जिन्होंने आज खेला था और कंप्लीट 8 ओवर भी नहीं करवाया है, 2 ओवर यहाँ से बचा के लेके गए। और यहाँ पे क्वेश्चन राइज होगी कप्तान के ऊपर कि पीयूष चावला जो कि आपका प्रीमियर स्पिनर है, सबसे बेहतरीन गेंदबाज है आपका इस सीज़न में,
आपने उनसे पूरे के पूरे ओवर कंप्लीट ही नहीं कराए। और एक और चीज़ भी, जब शायद हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जब लखनऊ को मतलब लखनऊ में खेलना है मुंबई को, तो हो सकता है 3 स्पिनर के साथ जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुमार कार्तिक को भी आपने नहीं खिलाया, उनको भी शायद आप खिला सकते थे, बट पता नहीं मुंबई की मैनेजमेंट क्या सोच रही थी। बाकी आकाश मधवाल 4 में 30 है, डेथ ओवर्स में स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। अच्छी बॉलिंग उन्होंने टुवर्ड्स द एंड की है, और उसके बदौलत देखो कि इकॉनमी अच्छी है, बट विकेट नहीं मिला है। बाकी 2 ओवर कैमरन ग्रीन से भी करवाए हैं, जो पीयूष चावला और ऋतिक शॉकिंग के जो बचे 2 ओवर थे वो इनसे निकाल दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे भी विकेट लेस रहे हैं। तो ओवरऑल वही देखो, विकेट लेस रहे काफ़ी सारे गेंदबाज। 2 विकेट बेरेंडॉर्फ को मिली और एक पीयूष चावला को मिल गई, और वो भी आप देखो कि पहले 6-7 ओवर में ही मिल गए थे। बाकी तो जो सेकेंड हाफ रहा, बाकी आखिर के जो 12-13 ओवर उसमें विकेट ही नहीं गिरे हैं। वो तो कृणाल पांड्या अंत में रिटायर्ड आउट हो गए। बाकी अगर देखो पिच के हिसाब से, हालांकि जैसा कि कहा कि थोड़ा सा अलग पिच था लगा, बट उस हिसाब से भी देखो कि ग्राउंड तो वही था। तो ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, मतलब वानखेड़े जैसा या चिन्ना स्वामी जैसा सरफेस आपको मिल जाएगा। तो उस हिसाब से आप देखो सरफेस के हिसाब से, प्लस कंसिडरिंग की जो गेंदबाजी लाइनअप है लखनऊ की, प्लस मुंबई इंडियंस ऑब्वियसली आप देखते हो कि ज़्यादातर अभी तक जो उनको एक तरीके से मिला है, जो एक तरह सक्सेस वो अपने होम ग्राउंड पे वानखेड़े पे मिला है। तो ये ट्रिकी टोटल था मुंबई के लिए, तो उनको एक तरह से बेहतर वे से आना था, और वही काम किया मुंबई के जो दोनों ओपनर थे। ईशान किशन जो कि इस साल अच्छे फॉर्म में हैं, मतलब इनिशियली थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, बट बाद में बढ़िया फॉर्म पकड़ी है। और रोहित शर्मा जो कि स्ट्रगल कर रहे थे इस सीज़न अभी तक देखो, तो उन्होंने भी अच्छा स्टार्ट दिया, और दोनों ने ही बढ़िया स्टार्ट किया है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो फर्स्ट विकेट के लिए ऑलमोस्ट देखो आप देखो कि 10 ओवर बैटिंग किया है। 9.4 ओवर में पहला विकेट गिरा है जब रोहित शर्मा आउट हुए। 90 का स्कोर था, और इजीली आप देखो कि जब आप 10 ओवर के आसपास तक या 11 ओवर के आसपास तक 100 रन पे होते हो और एक विकेट गिरा होता है, और आखिर के 9-10 ओवर में आपको 70-75 रन चाहिए होते हैं, मतलब 10 से भी कम आपको चाहिए होता है रिक्वायर रेट। तो असल में आप बैक करते हो बैटिंग टीम को, बट पता नहीं किस तरह से इन्होंने चीज़ों को बिगाड़ा है। तो अगर इनिशियली देखें तो ईशान किशन ने एक और फाइन 50 जड़ी है, 59 फ्रॉम 39, 8 चौकर 1 छक्का। और रोहित शर्मा ने भी 25 में 37 किए हैं, 1 चौका और 3 छक्का मारा है। दोनों की सॉलिड इनिंग्स थी, बट वही थोड़ा सा उसमें ये होगा कि शायद मे बी एक बैट्समैन को टिक के अंत तक खेलना चाहिए था, क्योंकि ये जो पिच है ना, मैं जैसा कहा कि भले बेहतर पिच है, मतलब बाकी पिचेस के हिसाब से बेहतर है, बट यहाँ पे मुश्किल होता है एक तरह से इकाना में आके कि नए बैट्समैन के लिए आते संग ही एक तरह से प्रेशर क्रिएट करना, बड़े शॉट खेलना। अगर बीच में टाइट गेंदबाजी हो रही हो तो फिर स्ट्राइक रोटेशन भी मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे में एक बैट्समैन को एटलीस्ट अंत तक 18-19 ओवर या मैच फिनिश करके आना चाहिए था। स्पेशली जब रोहित शर्मा इतना अच्छा दिख रहे थे, मतलब दूसरी या तीसरी दफ़ा है जो कि अच्छा खेल रहे थे, तो उनको वो कंटिन्यू करना चाहिए था, बट वो कर नहीं पाया। और उसके बाद ईशान किशन ने भी एक तरीके से, वो तो मतलब लग रहा था जैसे हर बॉल पे छक्का चौका की कोशिश कर रहे था, वो मतलब उनका इंटेंट भी समझ आ रहा था। बट दोनों वंस आउट हुए, और दोनों को ही रवि बिश्नोई ने आउट किया, और उसी के बाद देखो प्रेशर क्रिएट हुआ है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव आज वो फेल रहे, 9 बॉलों में 7 रन है। थोड़ा साथ कहोगे शायद किस्मत भी उनके साथ नहीं थी, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जो वो स्कूप शॉट, जो पैडल टाइप का शॉट खेलते हैं, वो अक्सर वो मिडिल करते हैं, वो फाइन लेग या स्क्वायर लेग के ऊपर से निकल जाता है, बट आज वो सीधा वो स्टंप पे ही खेल गए। तो यश ठाकुर ने उनको बोल्ड मारा, बहुत बड़ा मोमेंट था। और उसके बाद देखो मिडिल ऑर्डर में उस हिसाब से रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। नेहाल वडेरा जो कि तिलक वर्मा की जगह पे शायद खेल रहे हैं, उनके साथ वही चीज़ देखा है कि पिछले 1-2 इनिंग्स में बहुत अच्छा दिखा था, स्पेशली चेन्नई के अगेंस्ट जो मुश्किल सरफेस था, बाद में वानखेड़े पे जो आरसीबी वाला मैच भी था। बट आज समहाउ वो कम्प्लीटली आउट ऑफ टच दिखे हैं। 20 बॉलों में 16 रन है, 2 चौके मारे हैं, और वो एक जो फेस था कहीं ना कहीं, वो जो मोमेंटम था कि ईशान किशन रोहित दोनों आउट हो गए, तो उसके बाद सूर्या आउट हुए, और नेहाल वडेरा इस तरह से खेले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर गए वहाँ पर। आप देखो कि उस बैटिंग लाइनअप के ऊपर बाद में टिम डेविड आए हैं, 19 बॉल में 32 रन है, 1 चौका 3 छक्का। तो अपने तरफ से कोशिश ज़रूर की, लेकिन अंत में जो चाहिए थे हिटें वो नहीं लगी। बाकी विष्णु विनोद को कैमरन ग्रीन के ऊपर से भेजा, जिन्होंने 4 में 2 किया, और अंत में कैमरन ग्रीन भी 6 बॉलें खेल गए, 4 रन है, एक भी हिटें उनसे भी नहीं लगी। तो वही प्रॉब्लम रही कि ईशान और रोहित ने दोनों ने शुरुआत बहुत ही बढ़िया की थी। बाकी टिम डेविड ने अंत में कोशिश ज़रूर की, लेकिन आखिरी ओवर में आते आते उनसे भी बड़े शॉट थे वो भी नहीं लगे, और बाकी किसी भी बैटर्स ने
उस हिसाब से परफॉर्म नहीं किया। और अक्सर हम देखते हैं कि सूर्य कुमार यादव जब भी फेल होते हैं मुंबई के लिए मुश्किल हो जाता है। जब जब सूर्य कुमार यादव अच्छा करते हैं, इवन अंत तक खड़े होते हैं, तभी शायद आप देखो मुंबई इंडियंस सफल हो पाती है। इवन आप एक मैच याद करो जो अर्शदीप सिंह वाला था, जब उन्होंने स्टंप उखाड़े थे, उस मैच में भी देखो जो पहला मुंबई और पंजाब का जो मैच था, दूसरे वाला तो मतलब जीत गए थे, बट पहला जो मैच था उसमें आप देखो कि सूर्य कुमार यादव वहाँ पे देखो कि अंत तक नहीं खड़े हुए थे, उनको आउट कर दिया था बीच में आके अर्शदीप ने शायद। उसी वजह से आप देखो कि अंत में अर्शदीप ने बोल्ड मारा, स्टंप एक तरह से तोड़ दिया, और वो जो मैच था वो मुंबई हार गया था। तो वही है कि ज़्यादातर आप देखो जो सक्सेस का स्टोरी है वो सूर्य कुमार यादव से जुड़ा होता है मुंबई के लिए, खासकर अगर इस सीज़न का आप देखो, क्योंकि वो उनके लिए सबसे सफल बैटर रहे हैं। इसके अलावा ईशान किशन का सेकंड बेस्ट है। फिर तिलक वर्मा का जो झटका लगा वो एक बहुत बड़ा झटका था मुंबई के लिए, जब वो बीच में इंजरी हो गई है। बाकी निहाल वडेरा अच्छा तो लगातार कर रहे थे, बट आज थोड़ा सा फेल हो गए। और बाकी टिम डेविड और कैमरन ग्रीन के लिए वही है कि टिम डेविड तो वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप बड़े शॉट खेल दोगे। अंत में थोड़ा सा मुश्किल भी होता है कभी कभार। उस दिन जैसा कहा कि पंजाब वाले मैच में अर्शदीप के अगेंस्ट उनको स्ट्राइक ही नहीं मिली। फिर आप देखो कि होल्डर वाला मैच आपको याद हुआ जहाँ पे 3 फुल टॉसर्स पे 3 छक्के मार दिए थे। और आज देखो कि दूसरा हाल रहा कि मोहसिन सामने थे और उनसे भी हिटें नहीं लगी। तो खैर मुंबई इंडियंस शायद अभी जब वापस गए होंगे थोड़ा सा मैच ख़त्म होने के बाद, और अभी ड्रेसिंग रूम में चर्चा कर रहे होंगे कि मतलब कहाँ से वो मैच हारे हैं, मतलब जीता हुआ मैच वो हारे हैं। आखिर 2 ओवर में 30 रन ज़रूर चाहिए था, मुश्किल था, लेकिन 90th ओवर में 19 रन आ गए थे जब नबीन उल हक ने बॉल डाला था। 2 छक्के उनको पड़ गए थे, एक नो बॉल का चौका भी मिल गया था। लेकिन उसके बावजूद आखिरी ओवर में जब 11 रन चाहिए था, यानी कि 2 हिटें ही लगानी थी, वो नहीं लगी। इनफैक्ट एक भी बाउंड्री नहीं लगी। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को कोच रहे होंगे। और वही जैसा मैं कहा कि जब आपको ओपनिंग स्टैंड 90 की मिल गई है, वो भी इनसाइड 10 ओवर्स, उसके बाद आपको कितने रन आउट बनाने थे? आई थिंक कुछ 88 रन के आसपास। और वहाँ पे भी आप देखो कि आपके पास 60-65 गेंदें पड़ी हुई थी, तो वहाँ पे तो आपको जीतना ही चाहिए था। ये पे देखो अभी स्कोर कार्ड दिखा रहा है कि 103 पे दूसरा विकेट गिरा है और 11.1, तो यानी कि अभी आप देखो 12वां ओवर ही स्टार्ट हुआ था और 103 रन ऑलरेडी बन चुके थे। दूसरा विकेट वहाँ पे ईशान किशन शायद आउट हुए हैं, लेकिन उसके बाद मिडिल ऑर्डर कम्प्लीटली एक्सपोज हो गया है, जो कि नहीं होना था। लेकिन बट वही है, मैच को फंसना था। बाकी टीमों का भी उससे एक तरीके से इस मैचेस से एक तरीके से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो उस हिसाब से आप देखो कि रिज़ल्ट तो बाकी टीमें खुश होंगी, कुछ टीमें इस रिज़ल्ट से, साथ ही कुछ टीमों को भी एक तरह से निराशा हुई होगी इस रिज़ल्ट से। तो खैर अगर आप बॉलिंग की बात करें लखनऊ की, तो काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी रही उनकी गेंदबाजों से। कृणाल पंड्या कप्तान, स्टार्ट उन्होंने किया था, 4 में 27 दिए, विकेटलेस रहे लेकिन अच्छी स्पेल थी। मोहसिन खान 3 में 26 दे के 1 विकेट, और जो आखिरी ओवर उन्होंने डाला है वो ज़बरदस्त था। पहली ओवर में हालांकि उनकी पिटाई हो गई थी, लेकिन बाद के जो 2 ओवर रहे वो उन्होंने अच्छे डाले हैं। नबीन उल हक का इस दिन ख़राब था क्योंकि 4 में 37 पड़ गए हैं, और स्पेशली जो आखिरी ओवर था उसमें उनकी पिटाई हो गई। बाकी यश ठाकुर 4 में 40 दिए हैं, लेकिन 2 क्रूशियल विकेट भी उन्होंने लिए हैं। 1 ओवर में 11 स्वप्निल सिंह को पड़े हैं। और बाकी रवि बिश्नोई शायद कहेंगे सबसे बेहतर गेंदबाज थे आज। 4 ओवर में 26 रन दे के 2 विकेट निकाले, और 2 विकेट थे रोहित शर्मा और फिर ईशान किशन के, उसने लखनऊ को गेम में वापसी कराया। अदरवाइज़ ये मैच हो कि शायद 17वें 18वें ओवर में ख़त्म हो सकता था मुंबई के लिए। लेकिन इस जो स्पेल था रवि बिश्नोई की, उसने एक तरीके से मुंबई के लिए एक तरह से प्रेशर क्रिएट किया बीच के ओवर में विकेट लेके। तो खैर ये कुछ मैच का हाल रहा है। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि इस मुंबई की हार से कहीं ना कहीं कुछ टीमें हैं जिनको थोड़ा सा राहत मिली होगी, स्पेशली चेन्नई की टीम, क्योंकि चेन्नई अभी भी वो जो टॉप 2 की रेस है उसमें बनी हुई है। और अगर आज मुंबई जीत जाते फिर वो टॉप 2 के रेस से ऑलमोस्ट उनको भी लगता है कि हम बाहर हो सकते हैं, क्योंकि फिर मुंबई को हैदराबाद से खेलना है जो कि एक ईजियर गेम है उनके लिए, होम गेम है। तो वो वहाँ पर जीत जाते फिर 18 पे पहुँच जाते, लेकिन अगर अभी हैदराबाद को मुंबई हरा भी देगी तब भी 16 पे ही पहुँचेंगे। और तो चेन्नई के पास अच्छा खासा मौका है कि वो जीते, 17 पे पहुँचे अच्छे नेट रन रेट के साथ, और एक्सपेक्ट करें लखनऊ अपना मैच हार जाए, या फिर जीतता भी है केकेआर के अगेंस्ट तो मार्जिन थोड़ा सा कम हो, ताकि एनआरआर पे वो आगे ना जाए। तो अभी भी चेन्नई के लिए अच्छा खासा मौका है टॉप 2 में जाने का। और साथ ही जो दूसरे टीमें हैं वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे आरसीबी हो गई या पंजाब भी हो गई, वो भी अभी कंटेंशन में है। इनफैक्ट जो 14 पे भी जो कंटेंशन में है, राजस्थान हो गया या कोलकाता हो गया, तो वो भी एक तरीके से इस रिज़ल्ट से खुश होंगे। मतलब दोनों ही रिज़ल्ट से खुश होते हैं। अगर लखनऊ भी हारती तब भी शायद खुश होते,
लेकिन वही है कि अब थोड़ा सा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि मुंबई शायद इकलौती ऐसी टीम थी जो कि शायद अफोर्ड कर सकती थी एक मैच हारना। मतलब ये है कि अभी भी 16 पॉइंट पे क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन 18 पे तो मस्ट कर जाते। लेकिन देखना पड़ेगा आगे कैसे होते हैं। अभी देखो अभी क्या है कि लगातार 3 मैचेस जो कि वो नीचे की टीमों में आपस में हैं। कल दिल्ली और पंजाब को खेलना है, परसों फिर आप देखो हैदराबाद को बैंगलोर से खेलना है, और फिर पंजाब को राजस्थान से खेलना है। तो कहीं ना कहीं ये जो मैचेस है ये भी एक तरीके से टॉप 4 डिसाइड कर सकती हैं। थोड़ा सा और भी रोमांच आ सकता है। और बाकी आप देखोगे सैटरडे संडे को 4 ब्लॉकबस्टर मुकाबले होने हैं, तो उसके लिए भी इंतजार रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट भी दीजिए। और लगता है आपको कौन से वो 4 टीमें जो कि प्लेऑफ में क्वालिफाई करेंगे अदर दैन जीटी, बाकी तीनों टीमों के आप तरीके से अपने जो चॉइसेस है वो भी बताइए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। सेकंड चैनल जो मेरा क्रिकेट विद शुभेंदु उड़िया में कंटेंट है उसे भी जाके सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं कल मैच के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।